बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राबिता। आपका मेज़बान असमतुल्लाह की खिदमत में हाजिर। सामीन, प्रोग्राम राबिता आप तक पहुंचा रही हैं प्रोड्यूसर मुनीबा बख्श मलिक। और प्रोग्राम आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज़ पर। दुनिया भर में आप हमें सुन रहे हैं www.radio.gv.pk पर। और आज का प्रोग्राम राबिता आप फेसबुक पर लाइव भी देख सकते हैं। फेसबुक पर लाइव देखने के लिए फेसबुक पर चाहिए रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद, प्रोग्राम राबिता में हमें ज्वाइन कीजिए और आज का प्रोग्राम लाइव भी देखिए। सामने मतलब प्रोग्राम राबिता में हम बात करते हैं मौज़ूआत के हवाले से जो कि हम सबकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, रोज़मर्रा के मामलात से जुड़े होते हैं। और यहीं पर ये तमाम तो चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज़ में हम आप तक मुख्तलिफ जो मेहमान हैं वो लेकर आते हैं, ताकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, अपनी कारकर्दगी के हवाले से और किस तरह से मुख्तलिफ इदारे शहरियों को मुख्तलिफ सहूलियात दे रहे हैं और यहीं पर डिपार्टमेंट्स शहरियों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और शहरियों को इस फील्ड में क्या किरदार होना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो कि इस वक्त तक का हॉट टॉपिक है, सबसे अहम मौजू है। सैलाब की तबाहकारियाँ किसी से छुपी हुई नहीं, लेकिन इसी पानी के हवाले से हम देखते हैं कि कहीं कभी हमें पानी बिल्कुल ना होने के बराबर मिल रहा होता है, उसकी बहुत स्केर्सिटी होती है, और कहीं पर पानी इतनी वाफिर मिक़दार में होता है कि अर्बन फ्लडिंग जैसे मामला देखने को मिलते हैं। इसी पर आज गुफ्तगू होगी कि इसके बेहतरीन सलूशंस क्या हैं, इसका हल क्या है, और इस्लामाबाद में जो CDA है उसने इसके लिए क्या ख़ास इक़दाम किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार खान ज़िमरी साहब, DG वाटर, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, CDA से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद आपको। जी वालेकुम, थैंक यू। इनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर नवीद इकबाल साहब, डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी, पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद। वालेकुम जी, थैंक यू। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा सरदार साहब मैं आपसे। हम जब बात करते हैं इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में हमने हमेशा से देखा कि पानी किसी भी जगह पर रुकता हमें नज़र नहीं आता, चाहे बारिश जितनी मर्जी हो, थोड़ी सी देर बाद पानी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब कुछ सालों में हमने कुछ चीज़ें बड़ी ज़र गौर आ रही हैं और बड़ी ज़बान ज़द आम भी हैं कि अर्बन फ्लडिंग या फिर पानी का मुख्तलिफ जगह पे वाटर लेवल का कम हो जाना, बोर का कम हो जाना। तो इस्लामाबाद में पानी के हवाले से CDA को क्या क्या चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि चैलेंजेस पानी के लिहाज से हर पूरे पाकिस्तान में हैं, वहाँ पे इस्लामाबाद में वैसे ही फेस कर रहा है। जैसे कि बताया कि जो सरफेस वाटर है उस लिहाज से हम मैनेज नहीं कर सके पिछले 20-25 साल 30 साल में। इस्लामाबाद के लिए हमारे पास मेन 2 सोर्स थे, एक सिमली डैम का था, एक खानपुर डैम, और बाकी हम अंडरग्राउंड ट्यूबवेल तकरीबन 190 के करीब हम ट्यूबवेल से ले रहे थे। लेकिन 20-25-30 साल में इन डैम्स के बाद कोई फ्रेमवर्क नहीं बना, कोई वाटर सोर्स रेजर्वायर नहीं बने कि इस पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है इसको पूरा करते जाएं। अगर अर्बन इस्लामाबाद की बात करें, जो सेक्टर है वहाँ पे तकरीबन 120 मिलियन गैलन पर डे की ज़रूरत है, इतनी रूरल एरिया के लिए है। अगर ICT का अगर करें तो तकरीबन 230 से 240 मिलियन गैलन पर डे हमें पानी की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ हम इस टाइम तकरीबन जो 70 मिलियन गैलन हम CDA अपने अर्बन में दे रहा है। रूरल में कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई टूल्स हैं वो अपने प्राइवेट सोर्स से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब भी है और क्राइसिस भी, जैसे गर्मी में आती है, हीट वेव आती है, अप्रैल से जून मई तक हमारा हीट वेव चलता है, तो उन दिनों में काफ़ी क्राइसिस होता है, क्योंकि जो लोकल बोर होते हैं घरों के वो भी ड्रा डाउन कर जाते हैं, जो ट्यूबवेल्स का डिस्चार्ज होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये 4-5 महीने हमारा बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन वाली शहर के अंदर आ जाती है और लोग देखते हैं। तो ये एक ड्रा डाउन, जैसे कि ट्यूबवेल लगते जा रहे हैं, उसकी रिचार्जिंग एक्वीफर को रिचार्जिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ नए ट्यूबवेल लगा रहे थे, पानी निकाल रहे थे, लेकिन उसको रिचार्ज करने के लिए कोई सोर्स नहीं था। तो अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह PCRWR के चेयरमैन और डॉक्टर नवीद साहब की इनकी प्रपोजल के ऊपर हमारी कोई लास्ट ईयर हमारी मीटिंग हुई थी, तो इसको प्रोजेक्ट को हम लेकर चले। ये एक फेज़ 1 में एक प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट या अब समझ लें इस पर हमने चलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम तकरीबन 80-90% कामयाब हो चुके हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले मैं नवीद साहब का भी एक तारुफ करवा दूँ, क्योंकि नवीद साहब बहसीत रिसर्चर इनका बड़ा अहम किरदार है। जैसे कि सरदार ज़िमरी साहब ने भी जिक्र किया कि किस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ टेक्निक्स में साथ दिया। तो PCRWR है क्या और इसका दायरेकार क्या है?
जी बहुत शुक्रिया। PCRWR जो है ये एब्रीवेशन है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। हम एक फेडरल इदारा हैं। आज पहले मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर हम काम कर रहे थे और अभी कोई लास्ट 2 to 3 मंथ्स जो है अब हम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का हिस्सा हैं। तो बीइंग फेडरल डिपार्टमेंट हमारी जो आउटरीच है वो थ्रू आउट द कंट्री है। हमारे डिफरेंट रीजनल ऑफिसेज हैं। हमारी सिटी लेवल के ऊपर जो है वाटर क्वालिटी लैब्स हैं जहाँ से हम मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं और थ्रू आउट द कंट्री डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। PCRWR पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, और बहुत अहम है इस हवाले से कि जब मौजूदा हालात में हम देखते हैं कि वाटर लेवल और ऐसे बेशुमार मसाइल हैं तो उसको उसके हवाले से रिसर्च और उसके हवाले से क्या बेहतर होना चाहिए उस पर हम काविशें हो रही हैं। सामीन, आप भी प्रोग्राम राबता का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम राबता का हिस्सा बनने के लिए आप डायल करेंगे 051-9206-995 या 051-9204-865। मैं वो फिर दोहराता हूँ 051-9206-995 या 051-9204-865। इसके अलावा आप 4471 पे मैसेज भी कर सकते हैं। 4471 पे मैसेज करने के लिए आप अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, MW लिखिए और उसके बाद स्पेस अपना नाम मकाम और फिर स्पेस अपना पैगाम और भेजिए 4471 पर। सरदार जमरी साहब, जब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, ख़ासतौर पे जैसे आपने जिक्र किया कि इस्लामाबाद में आपने मुख्तलिफ जगह पे अंडरग्राउंड वाटर वेल बनाए और तमाम तरह एक्टिविटीज़ की, तो इससे पहले जिन एरियाज़ में आपने तमाम तरह वाटर वेल बनाए, इस वक्त इस्लामाबाद में कितने अंडरग्राउंड वाटर वेल मौजूद हैं और उनसे उस इलाके का जो वाटर लेवल है उसमें कितना फ़र्क पड़ा? इस तरह के ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पहले हमारे बाइलाज के अंदर भी है कि 500 गज़ या इससे बड़ा जो घर होगा वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग घर में करेगा। ठीक है। उसका डिज़ाइन होता है वो एक अंडरग्राउंड टैंक बना के उसके रूफ टॉप का पानी उसमें स्टोर करते थे। अब जब ये नई टेक्नोलॉजी इसके ऊपर हम मज़ीद काम करने जा रहे हैं कि जो हमने अभी जो वेल बनाया इसकी एक्सपीरियंस की बेस पे हम उसको आगे घरों के अंदर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी तकरीबन 100 के करीब हमारा प्रोजेक्ट था इसमें PC1 के लिहाज से, तो उसमें से तकरीबन 50 मुकम्मल कर लिए हैं। तो 50 में से भी हमने जो ये मानसून में इसमें हमारे 40 के करीब हमारे फुल फंक्शन थे, जिसमें तकरीबन 10 लाख गैलन जो है ना ये लास्ट मानसून में हमने उसको इक्विफर रिचार्ज वेल के ज़रिए चार्ज किया है। तो इस पर हमने ये काफ़ी काम किया है। अच्छा, आपने जिक्र किया 10 लाख गैलन, लेकिन तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और फिर जब हम अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो यहीं पर बहुत सारे ऐसे नए सॉल्यूशंस हैं जिसमें आपने ख़ास तौर पे, और ये एक ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है कि जिसमें ज़्यादा मेहनत उस तरह से नहीं करनी पड़ती। तो वहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, पब्लिक क्या कहती है इस हवाले से? क्या उनको भी अपने जो वाटर बोर करते हैं, जो पानी का बोर करते हैं, उसमें फ़र्क महसूस हुआ? एग्जैक्टली जो जिस एरिया में देख रहे हैं अभी तो ये स्टार्ट में है और हमने सिर्फ 50 बनाई, ये अभी सैकड़ों के हिसाब से मज़ीद इसकी ज़रूरत है हर एरिया के अंदर जहाँ पे हमें अच्छा स्टेटस मिल जाए, क्योंकि हर जगह भी ये जो वेल होता है ये भी कामयाब नहीं हो सकता। कहीं सरफेस वाटर आ जाता है, कहीं सॉइल उस हिसाब से नहीं मिलती कि वो रिचार्ज ग्रेवल नहीं आता कि वो उसको मज़ीद उसको पानी को अब्ज़ॉर्ब कर सके। इसके बारे में डॉक्टर साहब आपको अच्छी से तफसील बताएँगे। लेकिन इनके साथ जो हम ये कर रहे हैं, अभी जो इस एरिया में बने तो वो वहाँ पर इफ़ेक्ट आया है, लेकिन वो सच में नहीं कि एक सीज़न में है। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, इसकी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह जैसे टाइम गुजरता जाएगा, बारिश होती है, जब भी समर की बारिशें आएंगी, फिर विंटर गर्मियों की आएगी, विंटर में आएंगी, तो इस तरह इसको साल साल पे इस पर डिपेंड करेगा। ये ग्रेजुअली बढ़ेगा। ये हम नहीं कह सकते कि एक ही बारिश के साथ हम कोई 10 से 20 फुट का हमारा जो वाटर टेबल हमारे ऊपर आ जाए, ऐसा सच नहीं, लेकिन इफेक्ट आएगा। थोड़ा सा टाइम गेन है, इसमें टाइम लगेगा, टाइम गेन प्रोसेस है। और ये बात सरदार साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जब माहौल को जब हम ख़राब कर रहे होते हैं तो हम एक लंबा अरसा लेते हैं, लेकिन जब बेहतरी जाने बात है तो हम कहते हैं चीज़ रातों रात हो जानी चाहिए। लेकिन ये बात खुश आइंद है कि ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि फ्यूचर में पानी की कमी को पूरा करेंगे। इस्लामाबाद में हम हमेशा देखते हैं पानी के हवाले से, हम हर मौसम में हम देख रहे होते हैं, चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का, कि पानी की जो दस्तियाबी है उसके मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ लोग इस हवाले से एहतजाज पे खड़े नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल हेड्स ऑफ टू CDA के मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को ये तमाम सहूलियात दी जा रही हैं और बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। नवीद साहब, डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा ख़ास तौर पर कौन सी टेक्निक्स हैं जो पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज वक्त सजेस्ट करता है, जो नई नेचर बेस्ड सोल्यूशंस निकाले हैं
ताकि पानी को मुख्तलिफ अंदाज में सेव किया जाए, कंजर्व किया जाए, ताकि जो हम बहुत सारा पानी ज़ाया कर देते हैं उससे हम महफूज कर सकें? जी, इस वाले से हमें पहले ये देखना होगा कि नेचर बेस्ड जो है वो इंटरवेंशंस हो क्या सकती हैं। जो नेचर बेस्ड इंटरवेंशंस हैं, क्योंकि वो नेचुरल उस पे चल रही होती हैं, उनकी जो सारा मेकनिज़म होता है, जो उसमें टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, तो वो क्योंकि नेचर के जो नॉर्मल बिहेवियर है उसी के हिसाब से जो है वो चल रही होती हैं, ठीक है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो इस हवाले से ये है कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं और जो वहाँ पे लोकल कंडीशंस होती हैं, उनके हिसाब से वो लोकल इंटरवेंशन या नेचर बेस्ड इंटरवेंशंस हैं उनके ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि जी जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं वो क्योंकि नेचर से रिलेटेड होते हैं, नेचर के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, तो उनकी एक खसूसियत, तो नेचर बेसिकली हमें ये देखना है कि वो नेचुरल इंटरवेंशंस हो क्या सकती हैं। उसमें नेचर क्या करती है कि नेचर का अपना एक प्रोसेस है कि पानी जो है वो पहाड़ों से जब बारिश होती है तो वहाँ से वो रन ऑफ होता है और फिर वो मैदानी इलाकों तक पहुँचता है और आगे फिर छोटे जो पहाड़ों से ओरिजिनेट होती हैं छोटी नदी नाले, वो बड़े नालों के अंदर मिलते हैं, वो फिर आगे दरियाओं के अंदर मिलते हैं, और पूरा एक हमारा जो है वो रिवर्स का सिस्टम है, पूरी एक हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है, और मुख्तलिफ वाटर शेड्स होते हैं, मुख्तलिफ कैचमेंट एरियाज़ होते हैं, जहाँ से पानी बेसिकली क्या होता है कि जब बारिश होती है तो कुछ पानी तो जो है वो रन ऑफ की शक्ल में नदी नालों का हिस्सा बन जाता है, कुछ पानी जो है वो वहाँ से इनफिल्ट्रेट हो के या नदी नालों से सीप हो के तो हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्स का हिस्सा बनता है। तो ये क्योंकि एक नेचुरल सिस्टम है, एक नेचुरल तरीक़ाकार है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें नेचुरल वे में हो रही होती हैं, तो जो ये जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं ये भी बेसिकली इसी जो है वो चीज़ के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है कि हम जो इसमें आर्टिफिशियल जो है वो इंटरवेंशंस लेके आते हैं, जो मैन मेड इंटरवेंशंस लेके आते हैं। जैसे इस्लामाबाद को अगर आप आज से 20-30 साल पहले देखें तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी, यहाँ पे इतने ज़्यादा रोड्स नहीं थे, यहाँ पे इतना ज़्यादा पेव्ड एरिया नहीं था, बिल्ट अप एरिया इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हमें ज़्यादा हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रहे हैं, सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है दीगर, उससे क्या है कि वो जो एक नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर था वो भी डिस्टर्ब हुआ है, और दूसरा जो नेचुरल रिचार्जिंग का मैकेनिज्म था वो भी डिस्टर्ब हुआ है। तो हमें उसी तरह से इसको दोबारा से नेचुरल वे में ऑर्डर में लाने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें बेसिकली जैसे पानी छोटी जो नाले हैं उनसे होता हुआ बड़े नालों के अंदर जाता है, तो इस्लामाबाद के अंदर अगर हम बात करें तो मार्गला हिल से लेके जो नाला लई तक का जो पिंडी में जाने का इसका टाइम है वो तकरीबन अब जो पहले 1.5 से 2-3 घंटे में ये सफ़र तय होता था, अब ये इसका लैग टाइम जो है वो तकरीबन 1 घंटा रह गया। मीन्स कि जब बारिश होती है इस्लामाबाद में तो विद इन 1 आवर ये सारा पानी जो है ये नाला लई का हिस्सा बन के तो पिंडी में दाखिल हो जाता है, और वहाँ पे फिर अर्बन फ्लडिंग का हम इशू देखते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो अर्बनाइजेशन है, ये सारा जो पेवमेंट है, जो बिल्ट अप एरिया है, तो हमने नेचर को डिस्टर्ब किया है, हमने उसके साथ प्ले किया है, हमने कैचमेंट एरियाज़ के अंदर मॉडिफिकेशंस की हैं। उसके रिजल्ट के तौर पे क्या है कि हमारा जो पानी का बहाव है नदी नालों में वो ज़्यादा हो गया है, जो एक्वीफर में जाने का नेचुरल रिचार्जिंग प्रोसेस था वो हमने उसको डिस्टर्ब किया है। तो बेसिकली नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ये होगा कि हमें उसको ठीक करना है, हमें उसको दोबारा से नेचर की तरफ वापस लाना है। नेचर की तरफ वापस लाने के लिए क्या है कि हमें वो तदाबीर इख्तियार करनी है जिनसे हम मैक्सिमम पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन रिचार्ज कर सकें, और मिनिमम हमारा पानी जो है वो नदी नालों की शक्ल में नीचे जो है वो सवां रिवर तक पहुँचे। उससे क्या होगा कि ज़्यादा पानी का हिस्सा जो है वो हम अपने दोबारा से ज़ेरे ज़मीन एक्वीफर में कंजर्व कर रहे होंगे, और कम पानी जो है वो फ्लडिंग की शक्ल एक भी इख्तियार
तैयार नहीं कर सकेगा। बेसिकली हमारे नदी नालों के अंदर कम पानी अवेलेबल होगा, तो जब कम पानी अवेलेबल होगा तो क्या है कि वो जो पानी अदरवाइज़ फ्लडिंग की शक्ल में ज़ाया भी होता था, जो मीठा पानी है हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला की तकसीम है उसमें ये है कि पानी कहीं पे जो है वो मीठा पानी अवेलेबल नहीं है, खारा पानी है। जैसे सिंध में आप देखें, जैसे हमारे सहराओं में देखें खारा पानी अवेलेबल है, और कुछ जगह के ऊपर पानी अवेलेबल ही नहीं है, कुछ जगह पे पानी अवेलेबल भी नहीं है। सरदार साहब, यहाँ बड़ी आम बात है कि आपसे पूछना चाहूँगा कि इस्लामाबाद में अगर हम खास तौर पर बात करें तो हर साल आप क्या समझते हैं कि जो बारिश होती है उससे कितना पानी हमारे पास आ रहा होता है, या पानी के जो मेन सोर्सेज हैं वो कौन से हैं इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, और दीगर जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे दीगर अवामिल हैं, चाहे फायर ब्रिगेड है, तो वो तमाम तर पानी का जो मेन सोर्स है वो कहाँ से पूरा होता है? इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे पास सरफेस वाटर जिसको डैम की शक्ल दिया, रिजर्वायर कहते हैं, वो हमारे मेन दो हमारे ये एक सिमली डैम है जो 1982 में बना था, उसके बाद चला, उसके बाद 90s के अंदर हमारे पास खानपुर डैम था जहाँ से हम संजानी प्लांट में पानी ट्रीट करते हैं, और इसमें 1/3 इस्लामाबाद को आता है, तकरीबन 10 मिलियन गैलन, बाकी जो है वो पिंडी को और कैंट के एरिया में वहाँ से सप्लाई होता है। दो मेन सोर्स है। तीसरा सोर्स हमारा अंडरग्राउंड ट्यूबवेल्स का है, तकरीबन 190 ट्यूबवेल के करीब हैं, जैसे हम तकरीबन 28 से 30 मिलियन गैलन पर डे हम पानी ज़मीन से निकालते हैं और शहरियों को देते हैं। इस तरह हमारे छोटे वाटर क्लास हैं, जैसे ये स्ट्रीम्स हैं, नूरपुर शाह है हमारे पास, शादरा हमारे एक स्ट्रीम आती है, वहाँ से बड़ा नाला आता है, और इस तरह सैदपुर के अंदर है, वो 2 मिलियन गैलन 1 मिलियन गैलन के हमारे पास हैं, वो भी हम पानी ट्रीट करके शहरियों को देते हैं। तो ये मेजर 3 सोर्स ट्यूबवेल्स हैं और 2 डैम्स हैं, बाकी छोटे वर्क्स हैं। इसके ज़रिए हम अल्हम्दुलिल्लाह शहरी जो इस्लामाबाद के अर्बन एरिया है इसको हम पानी सप्लाई कर रहे हैं आजकल। ठीक है, सप्लाई किया जा रहा है, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आप क्या समझते हैं कि अगर इसको महफूज किया जाए, जो पानी इस वक्त ज़ाया हो रहा है बढ़ती शहरी आबादी की वजह से, या फिर सड़कों के बराबर हो जाने की वजह से, या दीगर और मसाइल की वजह से, उसको अगर महफूज किया जाए तो हम कितना पानी महफूज कर सकते हैं? और वो जो अक्सर मसला आता है कि पानी नापैद हो गया है, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ सेक्टर्स में पानी की दस्तयाबी के मसाइल रहते हैं, उसको क्या ये कवर कर सकता है? एग्जैक्टली ये टाइम गेन वाला है, प्रोसेस है। जिस तरह जी हम इनके साथ रिचार्जल बना रहे हैं, अब यही चीज़ें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मैंने प्रपोजल दे दिया अपनी अथॉरिटी को, हम इस हाउस टू हाउस लेके जाएं। देखें ना, जो इस्लामाबाद में हाउसेज हैं, तकरीबन इस टाइम हमारे पास 1 लाख के करीब हमारे हाउसेज हैं सेक्टर के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर। अगर उसमें जो मैंने हिसाब लगाया, जो हमारा जो कवर्ड एरिया जो रूफ टॉप है वो तकरीबन 50% बनता है। एक सेक्टर है उसमें रोड्स पास निकाल के भी 50% रूफ टॉप बनता है। अगर उस रूफ टॉप के 50% भी से हम 50% नहीं कहते, हम 30 से 40% भी कह लें, उसको प्रिजर्व कर लें इसी रिचार्ज वेल के ज़रिए, या रेन वाटर के और मेथड्स आ रहे हैं, हम स्वेल्स बना दें, हम मतलब पानी को रिटेंशन वाल्स बना के नालों के अंदर इसको ज़मीन के अंदर ले जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ये डिज़ास्टर आ रहा है इसको काबू ना किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की सरदार साहब आपने कि 50% जो है वो आपका सिर्फ रूफ है पूरे इस्लामाबाद में। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, जब हम सिर्फ रूफ की बात करते हैं तो PCRWR ने एक तो अंडरग्राउंड वाटर वेल की बात की, इसके अलावा और कौन से तरीके हैं और कौन सी टेक्निक्स हैं जो अपना कर ना सिर्फ शहरी बल्कि डिपार्टमेंट्स और तमाम लोग अपने अंदाज में कोशिश करके जो पानी जो 50% पानी छतों से बहकर ज़ाया हो रहा है उसको महफूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके हवाले से मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार हैं, और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज ने पिछले कई सालों की मेहनत से मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स को सक्सेसफुली पायलट किया है, और उनके ऊपर कंप्लीट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके तो उनको आगे फिर अभी जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ जो हमारे डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं, पार्टनर्स हैं प्रोविंशियल, उनके साथ मिल के, ताकि इनको हम अपस्केलिंग की तरफ लेके जाएं। इसमें जो है वो एक तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जिसके अंदर हम रूफ टॉप वाला जो पानी है, क्योंकि वो बहुत साफ़ सुथरा होता है, उसके अंदर सिवाय थोड़ी बहुत सेडिमेंट्स के जो कि पहले रेनफॉल के शावर के साथ बेसिकली फ्लश आउट हो जाता है, उसके बाद कोई ऐसा कंटेमिनेशन या कोई केमिकल डिसऑर्डर या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो बहुत साफ़ पानी होता है। उसको अगर हम अपने घरों के अंदर डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो है वो घर का साइज़ क्या है, उस हवाले से जितना भी रूफ टॉप अवेलेबल है, तो हम मुख्तलिफ टैंक्स सरफेस के ऊपर भी रख के तो उनके अंदर वो पानी स्टोर कर सकते हैं, और उसको फिर मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे
हमारी कार वॉशिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हमारी हार्टिकल्चर्स की रिक्वायरमेंट हैं, जैसे दीगर जो है अदर देन ड्रिंकिंग की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम उनको कर सकते हैं। एक तो इसमें ये वाला है कि डायरेक्ट हम उसको स्टोरेज में ला के, दूसरी ये वाली बात है कि क्योंकि ये बहुत साफ़ सुथरा पानी होता है तो इसको हम डायरेक्ट अपने घर के स्केल के ऊपर भी जो हमारे बोर हैं थोड़ी सी फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म देने के बाद हम इसको रूफ टॉप वाले पानी को डायरेक्टली हम अपने बोर्स के साथ भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। और इस हवाले से PCRWR ने ये अभी मुख्तलिफ जो है वो पायलट साइट्स जो हैं वो घरों के लेवल पे भी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए हैं। इसमें अभी हमने CDA के साथ मिल के I8 सेक्टर के अंदर जो है एक घर के अंदर रिसेंटली ये वाला सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया है। रूफ टॉप से हम कैसे जो है पानी थोड़ी सी फिल्ट्रेशन के बाद हम उसको अपने एग्जिस्टिंग बोर के साथ, या आपके जो घरों के अंदर मोस्टली हम देखते हैं कि गर्मियों में मोस्टली ये मसला होता है कि 5-10 साल के बाद हमारा बोर जो है क्योंकि वाटर टेबल नीचे चला जाता है तो वो ड्राई हो जाता है, हमें या तो उसको डीप करने की ज़रूरत होती है या फिर नया बोर हम ड्रिल करते हैं। तो हमें वो जो ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक बोर ड्रिल किया हुआ है, फ़र्ज़ किया वो 200 फुट है, 150 फुट है, तो हम उसी बोर को इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रूफ टॉप वाले पानी को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो है हम सब सरफेस स्टोरेज की तरफ भी जा सकते हैं और इसको हम फिर आगे जो है वो इवन थोड़ी सी फिल्ट्रेशन के साथ, जहाँ पे जो एरियाज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जहाँ पे पानी की दस्तयाबी बहुत मुश्किल से होती है, जैसे अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो G13-14 सेक्टर और इसी तरह से बाकी हम न्यू एयरपोर्ट की तरफ अगर जाते हैं तो वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन पानी भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो सेक्टर्स जो हैं वो मेन ग्राउंड वाटर एक्वीफर जो बड़ा इस्लामाबाद पिंडी का है उसका हिस्सा नहीं है, आउटसाइड है उससे, तो वहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है। और वहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी है वहाँ पर उनको काफ़ी सारी मुश्किलात दरपेश हैं। तो उस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर, या जैसे हमारे डेजर्ट्स एरियाज़ हैं, या जैसे हमारे एरिड जोन्स हैं, पोठवार का एरिया है इन जनरल, तो इन सारे एरियाज़ के अंदर, या जैसे बलूचिस्तान का सिनेरियो है, तो बेसिकली हमें सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर को भी जो है वो कंजर्व करना है। हमें अपना माइंड सेट भी चेंज करना है कि कैसे हम जो है वो थोड़े पानी के साथ जो है उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल भी करें, एफिशिएंट इस्तेमाल को भी हमने फ़रोग देना है। और दूसरा हमने ये भी कोशिश करनी है कि हमने पानी को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि हमें पानी की जब तक कदर नहीं होगी, हमें पानी को वैल्यू करना पड़ेगा। जब तक हम पानी को कदर नहीं देते, क्योंकि ये एक कुदरत का बेशबहा कीमती तोहफ़ा है जिसको हम ज़ाया कर रहे होते हैं, तो हमें जो है वो अपने बिहेवियर्स के अंदर जो है वो चेंज लाने की ज़रूरत है। जब तक हम पानी को एक कुदरत का तोहफ़ा और नेमत समझते हुए उसका जुडिशियस यूज़ नहीं करेंगे, उसका एफिशिएंट यूज़ नहीं करेंगे और उसको एक अल्लाह ताला की नेमत समझते हुए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अगर हम इसका ज़िया कर रहे हैं तो बेसिकली हम अल्लाह के इस बेशबा कीमती तोहफ़े की नाकदरी कर रहे हैं, तो तब तक हम जो है वो इन वाटर अपने जो प्रिवेलिंग वाटर चैलेंजेस हैं उनको, जो जैसे वाटर स्कैर्सिटी के इश्यूज़ से हम नबरदाज़मा हैं, तो उनके ऊपर हम उनको ओवरकम नहीं कर सकते। हम अपने रिसोर्सेज जितने मर्ज़ी बढ़ा लें, हम डैम्स जितने मर्ज़ी नए बना लें, लेकिन जब तक हमारा अब बिहेवियर चेंज नहीं होगा एक सोसाइटी के अंदर, हमारा माइंड सेट नहीं चेंज होगा, हम कैसे पानी को डील करते हैं, जितना ज़्यादा पानी है हमारे पास उसके बावजूद हमें उसका जो है वो एफिशिएंट यूज़ करना है। ये हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारे तो मतलब नबी ने ये कहा है कि जी चाहे आप वो नदी के किनारे बैठे हुए हों तो तब भी आपको पानी को जो है वो ज़ाया नहीं करना, जितनी उसकी ज़रूरत है आपने उस हिसाब से इसको जो है वो इस्तेमाल में लाना है। तो इसलिए हमें जो है वो एक तो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और इसके हवाले से जो सेंसिटाइजेशन है, जो अवेयरनेस है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल हमें सेंसिटाइज भी करना है और ये बड़ी आम बात की डॉक्टर साहब ने कि बिहेवियर्स को चेंज करना होगा, हमें खुद भी समझना है, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस हवाले से बायलॉज क्या हैं, क़वानीन क्या हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जा रहा है और किस हद तक उस पर कामयाबी हासिल हुई। और हम अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि लोग अगर गाड़ियाँ धो रहे हैं उसी खुले
आम पानी से, पीने वाले मीठे पानी से, जो सीढ़ी बड़ी मेहनत से फिल्टर्ड पानी हमारे घर तक पहुंचाता है, उससे आप अगर गाड़ियाँ धो रहे हैं या फिर उससे अगर आप उसका ज़िया हो रहा है तो उसके लिए हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, क्या एफर्ट्स किए जाएंगे, उस तक कंप्लेंट्स को कैसे देखा जाता है। फिर साथ ही साथ में एक्सट्रीम वेदर्स, एक्सट्रीम इवेंट्स इस्लामाबाद में है, तो इसमें हमें किस तरह से अकॉर्डिंगली हमें चलना है और किस तरह से इस वक्त से स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं। और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का एक बहुत अहम एलिमेंट है, SDGs के हम सिग्नेटरी हैं और गोल 11 हमें यही बताता है कि हमें एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हो, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट के हवाले से हो, चाहे वाटर कंजर्वेशन के हवाले से हो। इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद है सरदार खान ज़िमरी साहब, DG वाटर CDA, और डॉक्टर नवीद इकबाल साहब, PCRWR से आपका ताल्लुक। ज़िमरी साहब, बड़ा आसान लगता है और बड़ा नहीं मुनासिब लग रहा होता है कि हम जहाँ कहीं बोर करते हैं पानी निकल आता है, पानी ही पानी है। क्या ऐसा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है या एक अनलिमिटेड सोर्स है जिससे हम जितना मर्जी इस्तेमाल करते चले जाएं? ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की जो पानी तो हर जगह मिलता है बाज़, लेकिन अब ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं कि जहाँ पानी भी नहीं मिलता। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले आपको बताया कि हमारे जो ये अपस्ट्रीम वाली साइड है, GT रोड है, या हमारे I14, 15, 16 के एरिया हैं, G13, G14 हैं, अब वहाँ पे पानी मिलना ख़त्म हो गया तकरीबन। बहुत कम घरों में पानी मिलता है। अब यूँ समझिए कि लास्ट हीट वेव में, समर में, हमसे जो हाउसिंग अथॉरिटी है तकरीबन 100 से 200 टैंकर लेके जाके अपने स्टोरेज में डालते थे, फिर लोगों को पानी देते थे, वो भी हफ्ते में एक दफ़ा। तो मैं यही कहता हूँ कि ये हर जगह पानी होता है, ये अल्लाह ताला की गॉड गिफ्टेड है। एक हमारा एक्वेफर है, जिस किसी जोन में आ गया पानी तो मिल जाता है। तो जो लोगों ने बोर किए हुए छोटे मतलब 100 से 150 फुट तक, वो तो हम बाइलाज में तो हमारे नहीं है, लेकिन हमने उस पर थोड़ा सा ऐसा फोर्स भी नहीं किया। लेकिन इसके लिए हमने आइंदा के लिए जो हमें डीप बोरिंग पे जा रहे हैं लोग, जैसे ये कंप्रेसर बोरिंग आ गई, मैकेनिकल बोर आ गई, जो 300-400 फुट पे लेके जाते हैं, उसको हमने कंप्लीट बैन किया हुआ है। हमें जैसी रिपोर्ट मिलती है, हमने कोई 10-15 पिछले इस एक साल के अंदर FIR भी कटवाई हैं और उनको हमने थाने में बंद करवाया। हम उसके ऊपर किसी को भी इजाज़त नहीं थे कि वो मज़ीद जो है ना अंडरग्राउंड वाटर उसको डाल करे, फिर उसको अननेसेसरी गाड़ी के धोने के लिए, फर्शों के धोने के लिए ऐसे एंजॉय करे या उसको वेस्ट करे। जी अच्छा ज़मीर साहब, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा क्या क़वानीन हैं, बायलॉज क्या है? CDA इज़ द मास्टर ऑफ इस्लामाबाद, आई मस्ट से, के इस हिसाब से कि कौन सी सड़क कहाँ से गुजरनी है और कौन सा घर कहाँ पे बनना है। तो क्या पानी को महफूज करने के हवाले से या पानी के दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से भी कोई क़वानीन मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो वो कौन से हैं? बदकिस्मती से कवानीन तो है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उस टू रिलेटेड एस्पेक्ट्स के साथ नहीं हो रही जिसकी से होनी चाहिए। जैसे कि बोरिंग की बिल्कुल इसमें रूल्स में या बाईलाज में हमारे इजाज़त नहीं है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे पास भी CDA के पास भी सोर्सेज उस लिमिट से नहीं थे कि हम 24 आवर सप्लाई लोगों को दे सकें। तो उस राशन, हमें भी राशन पड़ती है, जब सीज़न आता है, क्रिटिकल सीज़न आता है, हमें राशन करना पड़ती है सोर्सेज के हिसाब से। तो इसलिए हमने थोड़े से इलेक्शन दिए कि जो छोटा घर के अंदर किसी की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है किसी इमरजेंसी में, उस पर हमने ऐसे रेजिस्ट भी नहीं किया और उनको परमिशन भी नहीं दी। लेकिन जो आजकल मैंने जब पहले बताया कि अब डीप बोरिंग की तरफ जा रहे हैं लोग, वो मैकेनिकल कंप्रेसर लाते हैं, उससे 300-400 फुट की तक निकाल लेते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसके व्यवसाय में जितने 15-20 बोर लोकल छोटे से होते हैं जो बुकी से करते हैं, जो से करते हैं, उनके ड्राई होने का खतरा होता है। और अक्सर कंप्लेंट आ जाती है कि फलां घर ने ये बोर किया था जिसकी वजह से हमारा भी छोटा मोटा जो सोर्स था वो भी खत्म हो गया। इवन CDA उनको डेली, कुछ सेक्टरों को डेली, कुछ को अल्टरनेटिव पे सप्लाई दे रहता है, लेकिन जब बाज़ औक़ात ऐसे कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी बहुत ही, उससे इस्तेमाल करने के लिए तो बाइलाज हैं। इंशाल्लाह इसको आहिस्ता से, जैसे हम ये रेन वाटर हार्वेस्ट की तरफ आ रहे हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि टैंक है, हम उसी को अब रिचार्ज वेल के ज़रिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रपोजल दे रहे हैं अथॉरिटी को। बिल्डिंग बाइलाज में इम्प्लीमेंट करेंगे कि बजाय टैंक बनाने के, टैंक देखें ना, अगर एक हफ्ता लगातार हमारी मौसम बारिश होती है, टैंक भर गया, वो एक हफ्ता तो वो इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए पानी वो जो अगले दिन पानी आएगा, बारिश आएगी, वो ज़ाया होता जाएगा लगातार। फिर 7 दिन उसको वैसी ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए कि उसका लान शान ऑलरेडी वेट हो चुके होंगे, उसकी ज़रूरत नहीं। जब 7 दिन बाद इस्तेमाल करेगा फिर बारिश हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का मौसम ऐसा है। तो इसलिए हम उसको रिचार्ज वेल या तो उसी बोर में, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे एक नया बोर अलहदा, अगर 500 गज का है तो एक कोने में अगर अपना बोर करता है, मतलब ज़रूरत तो नहीं, अगर उसको पानी मिले तो दूसरी साइड पे या हमारी CDA का जो ग्रीन बेल्ट है उसके अंदर भी हम
हम इजाज़त दे सकते हैं कि वहाँ एक वेल बनाए, बोर करे, बोर किया होगा 3-4 इंच का बोर होगा, 100-150 फुट होगा, पानी आएगा अपनी छत का रूफ टॉप उसमें डाल दे। एक तो उसकी जो वो ड्रा कर रहा है उसके काउंटर पार्ट में हो जाएगा कि उसको कम से कम कर रहा है। तो इसके अंदर हम ये लॉ जो है ना पहले नहीं है, इसको हम इंशाल्लाह अगले 2-4 महीने अमेंड करके हम इम्प्लीमेंट करने के जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, PCRWR की रिसर्च क्या कहती है कि इस्लामाबाद में जैसे देखते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स आ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर्स हैं, फिर पानी की दस्तयाबी के भी मसाइल हैं और आबादी हर सिमत में फैलती जा रही है। इस हवाले से आपकी रिसर्च क्या कहती है कि आने वाले सालों में पानी की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल होगी? जैसे हम देख भी रहे हैं और भुगत भी रहे हैं कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के भी नताइज हैं। हमें ज़्यादा जो है वो अब हीट वेव्स का भी सामना करना पड़ रहा है, हमें फ्लडिंग जैसे इवेंट्स का भी सामना है, हमें ड्राउट कंडीशंस की भी जो है वो उनसे भी भुगतना पड़ता है और फेस करना पड़ता है। तो देखें जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो अपनी जगह पे हैं और जो है उनके असरात भी जो है वो भी हमारे ऊपर आया हो रहे हैं मज़ीद जो है। और अगर हम देखते हैं तो आबादी जो है उसके ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से, आबादी का बेतहाशा बढ़ने की वजह से क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। आबादी जैसे जैसे बढ़ती है उसी हिसाब से बेसिकली हमें तमाम रिसोर्सेज में भी इजाफे की ज़रूरत पेश आती है। अब जैसे इस्लामाबाद की आबादी जो है वो 2.2 मिलियन के करीब है, तो उसी हिसाब से हमारे पास वाटर स्टोरेज रिजर्वायर्स भी होने चाहिए ताकि वहाँ पे हम पानी को स्टोर करें और उसी हिसाब से जितनी हमारी आबादी है तो हम उनको डेली बेसिस के ऊपर ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो पूरी कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि आबादी की बढ़ने की शरह जो है वो कई गुना होती है और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेट होते हैं, उनमें उस हिसाब से या तो इजाफा बिल्कुल नहीं हो रहा होता या इजाफा उस हिसाब से नहीं हो रहा होता कि प्रोपोर्शनली वो बढ़ रहे हों और हमारे पास उतना ज़्यादा पानी भी अवेलेबल हो जिस रेट से हमारी आबादी भी बढ़ रही है। तो आबादी जो है वो एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी है जो हमारे तमाम रिसोर्सेज को जो है वो खा रहा है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी जो है ना, जैसे मैंने कहा कि वाटर कंजर्वेशन की भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। इसी तरह से हमें अब हम देखें जिस रेशो से आबादी हमारी बढ़ रही है हम उस रेशो से कभी भी जो है वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की पोजीशन में नहीं होंगे। ठीक है जी। तो इसलिए हमें जो है वो इस पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो सीरियसली सोचना चाहिए और हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। तीसरी जो ये चीज़ है कि हमें अपने जो रिजर्वायर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करने की ज़रूरत है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ाने की ज़रूरत है और जहाँ पे भी पानी अवेलेबल है हमारे पास उसको हमें कंजर्वेशन में लेके जाना है। चाहे हम सब सरफेस के ऊपर जो है वो छोटे पॉन्ड से लेके लेक से लेके हम स्मॉल डैम्स और बिग डैम्स की तरफ जाएं, जितना भी जहाँ पे पानी अवेलेबल है उसी हिसाब से हमें उसको स्टोरेज में सरफेस स्टोरेज में लेके आने की ज़रूरत है। और दूसरा जहाँ पे सरफेस स्टोरेजेस नहीं बन सकते या जहाँ पे जो है वो हमारे पास सब सरफेस स्ट्रेटा जो है वो बहुत फिजिबल है, हम उसको रिचार्ज में लेके जा सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, तो वहाँ पे हमें सब सरफेस रिचार्ज की जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और बेसिकली एक हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलना होगा जिसके अंदर हमें सरफेस के ऊपर भी स्टोरेजेस की ज़रूरत है, हमें सब सरफेस में भी ग्राउंड वाटर की फॉर्म में भी एक्वीफर के अंदर पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत है और हमें एक सिस्टम अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम कैचमेंट से लेके हमें तो अपने हाउस होल्ड लेवल तक के लेवल के ऊपर जहाँ पे जो कुछ भी पॉसिबल है, चाहे वो हमारा बिहेवियर है पानी के इस्तेमाल से मुतल्लक या हमें जो है वो पानी को कंजर्व करने की। देखें वाटर जो कंजर्वेशन है उसमें उसके दोनों एस्पेक्ट हैं, उसकी क्वालिटी भी है और उसकी क्वांटिटी भी है। क्वालिटी क्वांटिटी पे हम बात करेंगे लेकिन तो बड़ी आम बात है क्वालिटी वाटर प्यूरिफिकेशन पे बात होनी चाहिए। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, शांत आपको। वालेकुम सलाम जनाब अली जी, कौन कहाँ से? साहब मैं गुलामाबाद बोल रहा हूँ मियाँवाली से और आपके मौजूद मेहमानों को आपके इस खूबसूरत आपका प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। और मौजूद मेहमानों से मेरा ये सवाल है कि सर जैसे आप इतनी कोशिश और तगदो कर रहे हैं तो क्या फिल्ट्रेशन प्लांट कभी आपका इस है कि शहरियों को जो पानी है
वो बिल्कुल साफ सुथरा और जरासीम को इस्तेफाक मिले। और दूसरा मैं जैसे आजकल नई टेक्निक आ गई है और इतना पानी जो है ज़ाया हो जाता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये पानी ज़ाया होने के बजाय जमीन के अंदर ही जो जमीन के नीचे ज़खायर हैं उनमें इंजेक्ट हो जाए? सर आपका बहुत शुक्रिया। जी, दो बड़े आम सवाल हैं। मेरे ख्याल से एक सवाल तो डायरेक्ट ज़िमरी साहब को जाता है, डॉक्टर नवीद साहब को जाता है, तो सर प्लीज़। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल बड़ा अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद कैपिटल में बैठे हैं। इस टाइम मेरे पास 105 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जो मेरे 25 सेक्टर हैं उनके डिफरेंट लोकेशन के हुए हैं। हर सेक्टर में 4 से 5 मैंने फिल्ट्रेशन प्लांट हम लगाए हुए हैं, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी बताता चलूँ कि जो इस्लामाबाद थ्रू नेटवर्क पानी दे रहा है घरों को, वो भी साफ़ सुथरा क्लोरीनेटेड वाटर होता है और जरासीम पाश होता है, वो भी लोग पी सकते हैं। लेकिन जिस तरह के आज का एक ट्रेंड चला हुआ है जिन्हें जी हो सकता है कि इसमें कोई लैंड की कोई सीवरेज मिक्स होगी या कोई कंटेमिनेशन होगी, एहतियातन जो है लोग वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी करते हैं। मेरे पास हज़ारों इस वीडियो पर अलहमदिल्ला जितने हमने फिल्ट्रेशन प्लांट आए लोग सुबह से शाम तक पीने के लिए वो पानी लेके जाते हैं, उसके हम प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, मंथली बेसिस पे फिल्टर चेंज करते हैं, फिर क्वार्टरली बेसिस उसको से मीडिया वगैरह जो भी है प्रॉपर्टी हमारी टीम उसके पे काम दिन रात कर रही होती हैं। तो शहरी इस्लामाबाद के लिए कम अज़ कम हमने 105 फिल्ट्रेशन प्लांट मुख्तलिफ एरियाज़ बनाए हैं जहाँ से लोग मुतफीद हो रहे हैं। जी नवीद साहब। जी, ये बिल्कुल इनकी बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है और ये बड़ा अच्छा जो है वो ये वाला एरिया है जिसको फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है और उसमें नंबर ऑफ़ जो है वो टेक्निक्स तरीके जो है वो अवेलेबल है। इसमें जहाँ पे भी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जहाँ पे भी जितना भी हमारे पास पानी अवेलेबल है मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव के अंदर, तो हमें उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। और अगर हम उसको चाहे सरफेस वाटर की फॉर्म में कंजर्व कर लें या ग्राउंड वाटर की फॉर्म में उसको कंजर्व करें, अगर हम ग्राउंड वाटर की फॉर्म में जैसे हाउस होल्ड स्केल के ऊपर अगर हम उसे करते हैं, जैसे कैचमेंट स्केल के ऊपर अगर हम उसे करते हैं, या जैसे अभी PCRWR और CDA का ये जो इनिशिएटिव है इसमें हम मुख्तलिफ रिचार्जिंग वेल्स के थ्रू जो है उसको सब सरफेस में कंजर्व कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त और यूज़फुल मेथड इस हवाले से है कि एक तो जहाँ पे पानी हमारे पास जनरेट हो रहा है, जो सोर्स है वहीं पे हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये वाला है कि हमारा इस्तेमाल भी उसी जगह पे है, मींस के जहाँ पे हम रिचार्ज कर रहे हैं वहीं से हम पंप भी कर रहे हैं। तो ये ऐसा सिस्टम या ऐसा ये वाला मेथड है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी अफादियत है कि जहाँ पे इशू है उसी को एड्रेस करने के लिए हम रिचार्ज कर रहे हैं, और वहाँ पे ही वो अदरवाइज फ्लडिंग का इशू बनता था तो उसको भी हम चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए इसको रिचार्ज में लेके जा रहे हैं। और प्लस जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब वहाँ पे रिचार्ज होता है तो बेसिकली वाटर टेबल राइज होगा। जब वाटर टेबल राइज होगा तो उनके बोर्स जो हैं उनमें पानी की दस्तयाबी जो है वो ज़्यादा होगी या बढ़ जाएगी। जो पहले ड्रा डाउन होने की वजह से उनको अपने बोर डीप करवाने पड़ते थे, उन मुश्किलात से भी उनको छुटकारा मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि उनके जो बोर के अंदर पानी है, जो उसकी क्वांटिटी है, जो बोर की यील्ड है, वो भी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों हवालों से ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक तो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस करने के लिए, कि एक तो फ्लडिंग का इशू है कि उसको हम ये अगर रिचार्ज कर देते हैं तो वो पानी बेसिकली उतना माइनस हो जाता है उस फ्लडिंग वाले सिनेरियो के अंदर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो 40 से 50 इस्लामाबाद के अंदर रिचार्जिंग वेल्स लगे हैं, तो इनसे अभी तक ये जो मानसून पीरियड है इसके अंदर 10 मिलियन गैलन पानी जो है वो रिचार्ज हुआ है। तो इसका आप अंदाज़ा इस तरह से कर सकते हैं कि एक तो ये है कि ये जो 10 मिलियन गैलन है, 1 करोड़ गैलन जो पानी है, तो ये बेसिकली सब सरफेस में हमने कंजर्व कर दिया। तो ये जो इतना पानी है तो ये बेसिकली पंपिंग में इस्तेमाल होगा, लोग करेंगे। दूसरा ये है कि ये बेसिकली 10 मिलियन गैलन, जो 1 करोड़ गैलन बनता है पानी, ये फ्लडिंग से हमने माइनस कर दिया। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह फ्लडिंग के हवाले से जो है वो सूरत हाल बहुत बेहतर थी, कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ। सरदार साहब, मैं जानना चाहूँगा कि हमने जिक्र किया मुख्तलिफ मसाइल का, हमने जिक्र किया उनके सलूशंस का, हमने जिक्र किया कि पब्लिक का क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यहीं पर मैं जानना चाहूँगा कि CDA की फ्यूचर
पॉलिसी क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुख्तलिफ मसाइल हमें आने वाले वक्तों में नजर आएंगे, तो इस हवाले से आपका फ्यूचर प्लान क्या, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? इसमें CDA इस्लामाबाद की शेयरिंग के लिए 2 नए प्रोजेक्ट्स, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा रिजर्वायर की ज़रूरत है नेचुरल को सेव करने, उसके लिए हमने CDA बोर्ड ने अप्रूव कर दिया। एक चनियोर डैम है जो अपस्ट्रीम में सिमरी डैम के, एक शादरा जो वैली है इसके अंदर बना दिए, अप्रूव कर दिए, इसकी फिजिबिलिटी जारी है। तो अब रोज़ाना आप देखते होंगे कि जी अखबारों में भी आता है, मीडिया में आता है कि रावल डैम के स्पिल खोल दिए गए, क्योंकि उसकी 40% कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, उसमें सिल्टिंग हो गई है, उसका एरिया ऐसा आ गया कि उसमें 40% उसकी रिजर्वायर की कैपेसिटी जो स्टोरेज की थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो जब जैसे बारिश होती है पानी आता है ओवरफ्लो करता है और हम नाले में बहा देते हैं। जो ये हमारा चिनियोर डैम जो मरी के अंदर है और शादरा बन जाएगा तो इसका जो ओवरफ्लो वाला कैपेसिटी 90-80% जो है ना ख़त्म हो जाएगी और अपने लेवल तक रहेगा। ये FCDA के फ्यूचर प्रोजेक्ट है, ये मीडियम टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए हम तिरबेला से पानी लेके आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है और टाइम को 8-10 साल लग सकते हैं, लेकिन वो एक मेगा प्रोजेक्ट है ट्विन सिटी के लिए दोनों के लिए, उसमें तकरीबन 200 मिलियन गैलन पर डे के हिसाब से कैपेसिटी है। इस तरह साथ साथ हम शहर के अंदर जो है ना वो अब जैसे अलहमदुलिल्लाह क्लाइमेट चेंज का इशू बनता है। लास्ट ईयर आप सोचें कि मेरे पास 25% रिजर्वायर में पानी आया था बारिशों का, इस साल फुल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो फुल पानी जो आया हमारे पास डैम का वो हम शहर को दे रहे हैं और इसके नतीजे में मैंने 50% टोल का डिस्चार्ज कम कर दिया है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर मैंने रिजर्व कर दिया अगले सीजन के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक नेक्सस बहुत ज़रूरी है। अगर रिसर्चर रिसर्च करता रहे तो ऑब्वियसली वो किसी काम की नहीं होती, फिर पॉलिसी मेकर्स, इम्प्लीमेंटेशन, और फिर उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मीडिया का बड़ा अहम किरदार है कि आपकी आवाज़ उस जगह पहुँचाना जहाँ सब लोग आपको सुन सकते हैं, जहाँ आपकी आवाज़ पहुँच सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबलिज्म ने भी हाल ही में मुख्तलिफ कोलिशंस के साथ एक बड़ी अहम एक एक्टिविटी कराई कि तमाम जर्नलिस्ट को इस्लामाबाद में, लाहौर में मुख्तलिफ तरह के वाटर वेल्स और मुख्तलिफ तरह के रिसोर्सेज दिखाए जो कि पानी को महफूज करने के लिए, अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये जो नेक्सस है, ये जो ट्रायंगल है रिसर्च डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट एजेंसीज़ और मीडिया की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो बेसिकली इनोवेटिव टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं और उनकी कंप्लीट R&D करके तो उसको एक सक्सेसफुल मॉडल की शक्ल देते हैं। जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे प्रोविंशियल और फेडरल, उनका ये काम है कि आगे उसकी अपस्केलिंग के ऊपर उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें ताकि उनके जो रियल टर्म्स के अंदर एडवांटेजेस हैं उनका असूल यकीनी बनाया जा सके। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये तभी सक्सेसफुल हो सकती हैं कि जब हम मीडिया के थ्रू जो है वो अपनी पब्लिक को, आवाम को इस हवाले से अवेयर करें कि क्या हमारे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस के क्या सोल्यूशन है। और उसमें डेफिनेटली देखें जो पानी का इस्तेमाल है वो तो आवाम ने करना है ना, हम सब जो हैं वो आवाम हैं, हम सब पानी का इस्तेमाल करने वालों में शामिल हैं। सरदार साहब से लेना चाहूँगा, वक्त की किल्लत है। सरदार साहब, पब्लिक से आप क्या चाहते हैं, पब्लिक की क्या पार्टिसिपेशन होनी चाहिए? शहरियों से ये अपील है कि पानी ज़िंदगी है और पानी को हर जगह हर सूरत बचा के रखें, ज़ाया मत करें। फर्श देते हैं हम, गाड़ियाँ देते बेतहाशा, स्ट्रीट में पानी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है। तो इसलिए हर शहरी से मेरी अपील है कि पानी को जितना भी बचा सकते हैं इसको बचाएं और इसकी हिफाजत करें। ये बेशबहा अल्लाह ताला की एक नेमत है। तो इसके लिए हमने CDA में 03335 777 5444 का एक हेल्पलाइन है। कोई भी शहरी इसकी वाइशन करता है इस पर हमें व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह एक्शन फोर्स सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हमें CDA एक्टिव नजर आता है। हमारे साथ मौजूद रहे सरदार खान सिमरी साहब, DG वाटर CDA, और डॉक्टर नवीद इकबाल साहब, डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी PCRWR। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, सामोज़ के लिए तशरीफ लाए।